हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। लाल, लेकिन आज ये जो लाल रंग है ना, ये थोड़ा उसमें गुस्सा है, थोड़ा उसमें रोष है। कारण होता है, देखिए राजीव मिश्रा जो है वो कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। और आज जिस टॉपिक पर हम कड़क क्रिकेट में बात करने वाले हैं बहुत गंभीर टॉपिक है। एक तस्वीर आपने देखी होगी, वो तस्वीर थी जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना मैच जीता था, कप अपने नाम किया था। विराट कोहली जंप करते हैं किसकी गोद में? रवि शास्त्री की गोद में। यह होता है रिश्ता एक कोच का, एक खिलाड़ी का। यानी वो प्यार, वो स्नेह रवि शास्त्री ने दिया और वो हक दिया विराट कोहली को। यानी जब जरूरत पड़े तो डांटो, लेकिन जब दुलार और प्यार चाहिए होता है तो वो भी बांटो। तो वो रिश्ता जो होता है ना, बड़े का, छोटे का, सीनियर का, जूनियर का, वो देखने को मिला। इतने महान खिलाड़ी हैं विराट कोहली, लेकिन रवि शास्त्री की गोद में बच्चे की तरह लपक कर वो झूल गए। ये बात किस लिए कर रहे हैं हम? ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को कप्तान बनवाया। इंग्लैंड टूर पर लेकर जा रहे हैं, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। तो क्या जो वो कोशिश कर रहे हैं शुभमन गिल को विराट कोहली बनाने की, क्या वो बना पाएंगे? एक तो सवाल ये। दूसरा ये कि वो जो रिश्ता हमने देखा विराट कोहली और रवि शास्त्री का, क्या वही रिश्ता शुभमन गिल का हम देख पाएंगे गौतम गंभीर के साथ? ये एक विषय हमने आज उठाया है, जिस पर और रोशनी डालने के लिए राजीव मिश्रा सबसे कड़क, जानदार, लाजवाब, बेमिसाल हमारे साथ आज यहां स्टूडियो में है। राजीव बताइए। देखिए भाई, ये तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। एक तो पंकज भाई, ये कह पाना कि पहली सीरीज़ है और गिल और गौतम गंभीर की जोड़ी एकदम जाके वहाँ पे मिरेकल कर देगी, तो ये अभी सोचना भी बेमानी है। और मुझे लग रहा है ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं होगा। बट दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। देखिए, रवि शास्त्री और विराट कोहली का जो कैरेक्टर था वो सिमिलर थे एकदम। दोनों ही बहुत एग्रेसिव थे। रवि शास्त्री भी उतने ही एग्रेसिव रहे हैं और विराट कोहली भी बहुत एग्रेसिव रहे हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा मामला उल्टा है। यहाँ पर अगर आप देखें शुभमन गिल की अगर आप बात करें, उनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत धीर गंभीर है, बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके बाहर नहीं आते हैं। वहीं गौतम गंभीर की बात करें, हर दूसरी गेंद पे इमोशन आप देख सकते हैं, हर दूसरी गेंद पे आप उनका एग्रेशन देख सकते हैं और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है कि वो कब खुश हैं और कब नाराज़ हैं। तो ऐसे में एक ऐसे कैप्टन को एडजस्ट करना, एक ऐसे कोच के साथ जो इम्पल्सिव कह सकते हैं आप, बहुत जल्दी गुस्सा उनको आ जाता है, बहुत जल्दी वो एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पर चैलेंज मुझे लग रहा है गिल के लिए ज़्यादा है कि वो किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए, पहला दौरा ऐसा दौरा है जहाँ पे बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में पास करना और अकेले पास करना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि वो सही रणनीति नहीं बनाएंगे, सही तरीके का चक्रव्यूह नहीं तैयार करेंगे, जिसमें बहुत बड़ा रोल गौतम गंभीर का होगा। Here comes my next question, राजीव, a very serious question। जो काम रोहित शर्मा नहीं कर पाए, जो काम रवि शास्त्री नहीं कर पाए, जो काम विराट कोहली नहीं कर पाए, महेंद्र सिंह धोनी नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं कि मैं एक युवा टीम बनाना चाहता हूं, युवा कप्तान बनाना चाहता हूं, नहीं चाहिए विराट कोहली, नहीं चाहिए रोहित शर्मा। इंग्लैंड को हराना क्या खाला जी का बाड़ा है? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको पंकज भाई दूंगा। 90s में, अर्ली 90s की बात करें, सचिन तेंदुलकर पहली बार इंग्लैंड गए खेलने, उन्होंने शतक लगाया, हम सीरीज हार गए वहाँ पे। 96 में अगेन हम जाते हैं वहाँ पे। ये जो एक फेज होता है, चेंजिंग फेज, जो जिस फेज का जिक्र आप अभी कर रहे हैं, वो चेंजिंग फेज चल रहा था 96 में भी। वहाँ पर भी हम गए वहाँ पे और हम एक बार और फिर सीरीज हार गए। तो ये जो खिलाड़ी 96 वाले खिलाड़ी हैं, वो जब आगे मैच्योर हुए, 2002 में फिर हमने दौरा किया, 2007 में दौरा किया, 2002 में हमने सीरीज़ बराबर की थी और 2007 में हमने राहुल द्रविड़ की अगुवाई में सीरीज़ जीती। अब इसी से कनेक्ट करता हुआ आपके सवाल का जवाब है कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लैंड में एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंग्लैंड में सरवाइव नहीं कर सकते। अर्ली अगर हम स्टेजेस में देखें, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इन सब का डेब्यू इंग्लैंड में, दोनों बल्लेबाजों का। सचिन तेंदुलकर ने वहाँ बहुत रन बनाए, लेकिन एज अ यूनिट क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वहाँ पे मैचेस नहीं जीत पाए। 2007 से पहले जब हम सीरीज जीते थे तो 1985 में जीते थे, जब कपिल बाजी कैप्टन थे। और तब की गेंदबाजी देखें, वो टीम देखें, उसमें एक्सपीरियंस था, जहाँ पे दिलीप वेंगसरकर ने 2 सेंचुरीज लगाई थी और हमने 2-0 से इंग्लैंड को हराया था। तो एक्सपीरियंस कितना काउंट करता है, मैं बताना चाह रहा हूँ। एक रॉ टीम लेके जाके ये दावा करना कि आप इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा देंगे, हम सब चाह रहे हैं कि इंग्लैंड में जाके आप अच्छा करें और इंडिया जीते, हमारी युवा टीम। एंड यू हैव ओनली जडेजा एंड केएल राहुल। हाँ, इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं आपके पास। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, इवन कैप्टन के पास नहीं है। कैप्टन का भी एवरेज जो है 32 का, और इंग्लैंड में वो पहली बार ये टेस्ट सीरीज खेलने गए हुए हैं।
तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कप्तान के ऊपर भी कि वो कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे और फिर गौतम गंभीर कैसी 11 खिलाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल साफ है पंकज भाई कि ये टीम कप्तान की टीम नहीं है, ये कोच की टीम है। कोच ही टीम को खिलाएगा, कोच ही टीम को चलाएगा। वो जो वर्चस्व की लड़ाई जो हम करते हैं ना, ये वर्चस्व पूरी तरह से गौतम गंभीर का इस टीम पे। शुभमन गिल का कोई वो खाली कहते हैं ना नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह होंगे, जो टेनिस में हम अक्सर ये टर्म यूज़ करते हैं। अब क्रिकेट में मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि कप्तान ही आपका ऐसा बना दिया गया है। फ्यूचर में बहुत कुछ वो कर सकते हैं, मिरेकल भी कर दें इंग्लैंड में, अलग बात है। बट अभी जो हाल फिलहाल संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि गौतम गंभीर पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे। आप जैसा पत्रकार जो स्पोर्ट्स को इतने बारीकी से समझता है, कवर किया है, दुनिया भर में आप घूमे हैं, क्रिकेट के बड़े बड़े महान खिलाड़ियों से आपने मुलाकातें की हैं और बैठकें भी की हैं आपने मैच के अलावा उनके साथ, और बहुत सारे खिलाड़ियों से आपके संबंध भी। जरा बताइए ये कब आपने भांपा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द रिलेशनशिप बिटवीन गौतम गंभीर एंड विराट कोहली? क्योंकि विराट कोहली, जहां तक मुझे मालूम है, नाराजगी उनकी ये भी थी, कहा तो ये भी जा रहा है कि संन्यास लेने का कारण भी गौतम गंभीर है। इसकी सच्चाई क्या? और दूसरा ये कि जिस तरह से जो सीनियर खिलाड़ी हैं, यानी आप जब वॉल्यूम ऑफ काम कर जाते हैं जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो थोड़ी सी उनकी एक होता है ना कि एक जगह होती है जहां उनकी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं कि लोग उन्हें समझें और बिल्कुल न्यू कमर्स की तरह उन्हें ट्रीट ना करें। तो वो कब भांपा आपने? देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही संकेत मिलना शुरू हो गए थे पंकज भाई। इनिशियली अगर आप फर्स्ट टेस्ट मैच याद करें, बॉडी लैंग्वेज, फिर जो तमाम प्रैक्टिस सेशंस होते थे उन सब में हम देखा। और जब ये सीरीज खत्म होते होते यानी सिडनी में तो सबके सामने आ चुका था कि रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप किया। विराट कोहली को भी कहा गया कि आपको इस टेस्ट मैच में नहीं खिलाया जाएगा, लेकिन समहाउ फिर वो उनको खिलाया गया। बहरहाल रन उनसे बने नहीं। वो देखिए एक अलग मैटर था कि रन नहीं बने, बट ऐसा नहीं है। अब 2011 में मुझे आपको पंकज भाई इसी से कनेक्ट करते हुए और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2011 में हम वर्ल्ड कप जीत के पहले वेस्ट इंडीज़ गए, उसके बाद इंग्लैंड आया और इंग्लैंड में हम 4-0 से सीरीज हारे, जहाँ पे सचिन भी खेले, राहुल द्रविड़ भी खेल रहे थे, ये सारे दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम सीरीज हार गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सीरीज हार गए तो आपके जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है आपके क्रिकेट को बढ़ाने में, एक ब्रांड बनाने में, उनको आप साइडलाइन कर देंगे। वो सचिन ने रिटायर किया 2014 में, खैर राहुल द्रविड़ ने तो उसी सीरीज में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी उसके बाद, लेकिन ये फोर्स नहीं किया गया। आपको कहा गया कि आप अगर खेलना चाहते हैं तो आप खेलें, नहीं। ये तो यहाँ फोर्सफुली विराट को एक तरह से कहा गया, उनको सिग्नल दिया गया कि भैया आप छोड़ के चले जाएं। और विराट का ना होना, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, इस सीरीज में इतना खलने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास बैटिंग ऑर्डर इतना रॉ है जितना मैं देख रहा हूँ, मुझे डर है, बहुत ज्यादा डर है कि टेस्ट मैचेस क्या 3 दिन 3.5 दिन चलेंगे, क्योंकि जिस तरह का आईपीएल नहीं है। हाँ, और आईपीएल नहीं, और आईपीएल का ही खतरा है पंकज भाई, क्योंकि आप आईपीएल खेल के गए, आप T20 खेल के गए, आपको शॉट्स खेलना है, आपको जाके वहां पे खड़े नहीं होना, सेशन वाइज बैटिंग करेंगे तभी आप जीतेंगे। और ये आप कैसे सिखाएंगे? 10 दिन के कैंप में आप नहीं सिखा सकते हैं। इस टीम में करुण नायर और के राहुल और काफी हद तक अभिमन्यु श्रीरन को अगर आप छोड़ दें, कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिसको मैं कहूँ ये टेस्ट क्लास बैट्समैन है। वो सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। कप्तान को भी शामिल कर रहे हैं। हाँ, कप्तान को भी मैं अभी जब तक उनको टेस्ट क्लास बैट्समैन, साई सुदर्शन नए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इनको टेस्ट क्लास बैट्समैन कब बनाएंगे? जब वो 3 सेशन खेल के दिखाएंगे आपको कि एक दिन पूरा बैटिंग कर दी उन्होंने, जो चेतेश्वर पुजारा करते थे, जो विराट करते थे। सेशन वाइज बैटिंग तो करना आना चाहिए। आप एक बल्लेबाज का नाम नहीं ले सकते आज की डेट में जिसने सेशन वाइज बैटिंग करी हो, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होगा इसमें। और मैं ये देखना चाहूंगा गौतम गंभीर क्या इन जो मैं 3 खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूँ, अगर उनकी फेवरेट एक बार दोबारा से ले दीजिए। 3 करुण नायर की बात करूँ मैं, के राहुल तो खेलेंगे 100% ओपन करेंगे। अभिमन्यु ईश्वरन, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन का ये 5वां दौरा है जब वो टीम के साथ जा रहे हैं, खिलाए नहीं जा रहे हैं। प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है, यानी डेज क्रिकेट वाले बैट्समैन है। अगर आप उनको नहीं खिलाते तो संकेत साफ हो जाएगा कि आपकी गुड बुक में अगर कोई नहीं है तो फिर वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैं बहुत सारे क्रिकेट मैचेस में मैंने ऑब्जर्व किया कि ग्राउंड में अगर तीखी नोकझोंक हो जाती है वो कैरी नहीं करते, फिर वो मैदान से जब बाहर आते हैं तो हंसी ठिठोली में बात खत्म हो जाती है। 2013 का आईपीएल मुकाबला मुझे अभी तक याद है, वो जो मैदान में नोकझोंक हुई थी गौतम गंभीर और विराट कोहली की, क्या वहां से शुरुआत हुई? और वो पाल के रखा गौतम गंभीर ने। वो देखिए एक्चुअली पालना नहीं चाहिए पंकज भाई, वो देखिए वो हीट ऑफ द मोमेंट शुरुआत वहीं से हुई, वो तो हुई है, और उसके बाद वो फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आप 2024 में याद करें जब लखनऊ सुपर जायंट्स के माफ कीजिएगा 2023 में जब वो सुपर जायंट्स के कोच थे, तब किस तरह से वो भिड़ गए थे रोहित से, जब नवीनुल हक और विराट के बीच में टेंशन हुई, उसमें वो बीच में आके कूद पड़े। तो वो धीरे धीरे जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो धीरे धीरे वो कहते हैं ना बड़ा होता चला गया फिर, और वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो सबके सामने आ चुका है।
है। जब उन्होंने अभी आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने विक्ट्री परेड पे कमेंट दे दिया, फिर वो गाए बगाए सीनियर प्लेयर्स के बारे में बोलते रहते हैं, और अब तो सीधा दावा कर रहे हैं कि हम इस टीम के साथ जीत के दिखाएंगे। हम सभी ये चाह रहे हैं उनका दावा सच हो, बट दावे में कितना दम है ये तो पहला टेस्ट मैच जो लीड्स में होना है वहीं आपको पता चल जाएगा। तो हमने शुरुआत की थी कि वो तस्वीर हमने जिक्र किया था कि जंप करते हैं बच्चे की तरह और रवि शास्त्री की गोद में सवार हो जाते हैं। वो रिलेशनशिप किस तरह से बनता है और क्या शुभमन गिल और गौतम गंभीर के बीच में वो रिश्ता हम देख पाएंगे? देखिए रवि शास्त्री जैसे आप जो जिस तरह का उनका बॉन्डिंग था प्लेयर्स के साथ, पंकज भाई, वो जो बाहर बैठते थे उनकी भी बॉन्डिंग उतनी होती थी जितना प्लेयर्स के साथ। वो मैंने 2018 से लेके 2022-23 तक लगातार टेस्ट क्रिकेट कवर किया, और मैं बड़ा लकी हूँ कि विराट जो पहला कैप्टन बने, मैं श्रीलंका गया जहाँ पे पहला टेस्ट मैच गोल में हार गए, पहला कप्तान बनते ही। रवि शास्त्री टीम के हेड कोच थे, मैं उनसे मिलने गया तो मैंने कहा रवि भाई क्या प्लान है, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त आंसर था, कह रहे यार बस कोलंबो पहुंच के पहले पार्टी करना है और सबको तैयार करना है। और अब यकीन मानिए वहाँ जाके उन्होंने एक पार्टी करी जहाँ पे बोला गया कि आप गोल्ड टेस्ट मैच को भूल जाइए। अगले दोनों टेस्ट मैच भारत ने जीते और सीरीज 2-1 से उन्होंने अपने नाम की। तो वो जो प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग, आप उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको गिराना नहीं है यार तुम इस लायक नहीं हो, नहीं खिलाएंगे, तुम बाहर बैठ जाओ, विराट कोहली अच्छे नहीं है बाहर बैठ जाओ। अरे भाई कॉन्फिडेंस दोगे तभी वो लड़का अच्छा करेगा। रवि शास्त्री अगर गोद में उछल के गए तो वो कॉन्फिडेंस दिया रवि शास्त्री ने, हाँ यार मैं तेरा हूं, तू मेरे साथ पास कभी भी आ सकता है किसी भी समय अपनी प्रॉब्लम लेके। क्या ये चीज, क्या दरवाजा अपना हमेशा खुला रख पाएंगे गौतम गंभीर अपने प्लेयर्स के लिए? ये बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे लग रहा है सीरीज के अंत में मिलेगा। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा। अनुपम खेर, मैं शिमला का हूं, वो भी शिमला के हैं, तो उन्होंने बताया कि वो 10वीं या 11वीं में फेल हो गए और डरते डरते उनके पिताजी ने कहा कि हम मॉल पे मिलेंगे। तो मॉल पे वो गए, वहाँ एक रेस्टोरेंट में वो बैठे थे उनके पिताजी, तो वो गए तो पिताजी ने एक प्लेट समोसा ऑर्डर किया। समोसा उस टाइम लग्जरी हुआ करती थी, तो समोसा ऑर्डर किया तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि समोसा। तो उनके पिताजी ने कहा बेटा रिजल्ट आ गया तुम्हारा? जी पिताजी मैं बोले मुझे मालूम है तुम फेल हुए हो, हम आज तुम्हारी फेलियर को सेलिब्रेट करने आए हैं, क्योंकि ये झटका जरूरी था, रियलाइजेशन जरूरी थी। बिल्कुल ठीक बात है। और वो शेर है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो ये हार जीत होती रहती, खेल है, कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा। लेकिन वो बड़ी सही बात आपने कही कि गौतम गंभीर ने वो कैरी किया 2013 वाला इंसिडेंट, और वो हमें देखने को मिला। और अब एक सारी तरफ ये फैला हुआ है सोशल मीडिया कहां था कि गौतम गंभीर के चलते ही रेजिग्नेशन हुआ विराट कोहली का, रिजाइन उन्होंने इसीलिए किया, इसलिए उन्होंने खेल छोड़ा, टेस्ट क्रिकेट छोड़ा। तो अगर ऐसा हुआ है तो कितनी, देखिए एक खिलाड़ी जिसने अपना सब कुछ दे दिया, वो बच्चों जैसा उनमें वो जुनून है, गेम के प्रति प्यार है, तो मुझे लग रहा है वो सम्मानजनक। आपने पिछले कई सारे प्रोग्राम्स में ये बात का जिक्र किया कि जो सम्मान मिलना चाहिए खिलाड़ी को जिसने कंट्री के लिए इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है बल्ले से, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। देखिए यही फर्क है जो आप रवि शास्त्री का जिक्र कर रहे हैं। रवि शास्त्री भले ही क्रिकेटिंग अचीवमेंट उनका बहुत ज़्यादा ना हो, बट जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब उन्होंने संभाली, जिस तरह से कमेंट्री वो कर रहे हैं और जिस तरह से एक्सप्रेसिव हैं, मैं उनकी मतलब जिस तरह से उन्होंने टीम चलाई पंकज भाई, मतलब ज़बरदस्त फ़ैन हो गया था मैं उनका। क्योंकि जाना फ्लैम्बॉयंट तरीके से अपने खिलाड़ियों को तैयार करना। अब दक्षिण अफ्रीका में जाके हम सीरीज़ जीते, माफ़ कीजिए टेस्ट मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया में हमने सीरीज़ जीती उनकी कोचिंग में, इंग्लैंड में जाके हमने टेस्ट मैच जीता, सीरीज़ हम नहीं जीत पाए वहाँ, तो हमने ऑल ओवर न्यूजीलैंड में जाके हमने टेस्ट मैचेस जीते। तो ये सिखाने का हुनर, ये कि आप जाइए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, ये काम एक कोच का होता है। और ये काम जितना अच्छे तरीके से रवि शास्त्री ने किया, मुझे नहीं लग रहा है कि या गैरी कस्टन थे जब विदेशी कोच जब आए, उनसे पहले जॉन राइट थे, या अब रवि शास्त्री, बीच में तो बहुत कोचेस आए और गए, बट वो जो जिस तरह से विराट कोहली 40 टेस्ट मैच जीते हैं पंकज भाई उनकी कोचिंग में, मतलब ये रिकॉर्ड है। मतलब वो जब तक हेड कोच रहे कितना विनिंग परसेंटेज भारत का हाई था। अभी हालत आप देख लीजिए ना, गौतम गंभीर बातें तो चाहे जो करे, आप न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गए अपने देश में, पहली बार हुआ हिस्ट्री में न्यूजीलैंड आके हमें हरा के गया। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद हम सीरीज हार गए। तो जब आप इतने मैचेस हार रहे हैं, फिर आप दावा कर रहे हैं कि बिना विराट बिना रोहित के हम जाके वहाँ टेस्ट मैच जीत लेंगे और हमारे जो यंग गन्स है वो अच्छा करेंगे, हम सब चाह रहे हैं अच्छा करें, बट आप ये दरकिनार नहीं कर सकते कि विराट और रोहित के बिना। आप ये भी कह सकते हैं कि यार विराट और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, जो लड़के गए और वो देख के ये आगे बढ़ेंगे, तो शायद ज़्यादा बेटर ये होता है कि ये कहना है कि हम युवा खिलाड़ी को। देखिए बहुत अच्छी बात कही है राजीव ने कि एज इंडियंस हम चाहेंगे कि जो युवा टीम गई है वो शानदार खेल खेले और अच्छा प्रदर्शन करे और ये सीरीज हम जीत के आए। मुश्किल काम है, लेकिन लिटमस टेस्ट है गौतम गंभीर के लिए, शुभमन गिल के लिए, देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और हम एज इंडियंस चाहेंगे कि टीम शानदार प्रदर्शन करे, लेकिन गौतम गंभीर को एक थॉट जरूर देना चाहिए।
अपना गुस्सा उस पर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप गुस्से को नियंत्रण में रखेंगे, और रवि शास्त्री जैसा एक खिलाड़ी, कोच, एक ऐसा शख्स आपके सामने जिसने की शानदार जीत जिसके नेतृत्व में मिली है, तो मुझे लगता है उन जैसा बनने की कहीं ना कहीं कोशिश भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल एकदम सही बात। तो इसी नोट पर हम आपसे विदा ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।